14 सितंबर 2025। Right here as well. India versus Pakistan. ये युद्ध की तारीख, युद्ध का मैदान अरब देशों में है। 22 गज की पट्टी पर दो देशों के सैनिक दो दो हाथ करने वाले हैं। एक की पोशाक नीली है और एक की हरी। इनमें से एक मुल्क के वजीर आजम ने ऐलान जंग करते हुए कह भी दिया, जो हमारा हमसाया है उसको शिकस्त फाश देकर आप 24 करोड़ आवाम के दिल जीतेंगे। वहीं दूसरे देश में हर तरह के आधुनिक प्रसार माध्यमों से भी युद्ध घोष हो गया। महामुकाबला, महाभारत, मौका मौका, अभी इसे न जाने क्या क्या और भी कहा जाए। कुल मिलाकर माहौल युद्ध का ही है। बस सैनिकों के पास तलवार, बंदूक और कवच की जगह बैट बॉल और पैड, ग्लव्स, हेलमेट। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्रिकेट मैच को युद्ध क्यों बोल रहा हूं, लेकिन आप सच सच बताइए, आप क्या नहीं सोच रहे कि चाहे जो हो जाए पाकिस्तान को तो हराना ही है। ये हमारे कितने सैनिकों को सरहद पर मार देते हैं, हमारे देश में आतंकवादी भेजते हैं, निर्दोषों की जान लेते हैं, वहां हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करते हैं, उनकी बच्चियों का बलात्कार करते हैं, कट 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 लास्ट वाला रहने देते हैं। देशभक्त लोगों को ये सब थोड़े ही सोचना चाहिए। ये सब हिंदू विंदू तो कट्टर कम्युनल लोगों की राजनीति है, इसे छोड़ देते हैं और वापस भारत पाकिस्तान के मैच, मेरा मतलब है कि युद्ध पर आते हैं। वैसे भी हमें सीमा पर मारे गए अपने सैनिकों का बदला उन्हें क्रिकेट में, हॉकी में या जेवलिन में या किसी भी खेल में हराकर जो लेना है, उन्हें वहां हराते ही कानों में चक दे इंडिया सुनाई देने लगता है। वो हमारे सैनिकों को मारकर नाराए तकबीर बुलंद कर देते हैं और हम अपने स्पोर्ट्स में उन्हें हराकर बाप बाप होता है कहकर अपनी छाती फुला लेते हैं और इससे हिसाब बराबर हो जाता है ना। अब आप बोलेंगे कि ये प्रतीक कितना पोलराइज्ड है, इसके मन में तो जहर घुला हुआ है। ये स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को क्या अलग अलग करके नहीं देख सकता? हमें स्पोर्ट्स से पॉलिटिक्स को अलग रखना चाहिए। ये आर्ग्यूमेंट आप चाहे लिबरल हो या स्वयं को नेशनलिस्ट कहते हो, ये सब मानते हैं। किसी को पसंद नहीं है कि खेल के मैदान पर राजनीति हो, मुझे भी नहीं पसंद है। लेकिन क्या मेरी और आपकी पसंद या नापसंद से ये थोड़े ही तय होगा कि कोई निर्णय देश के लिए सही है या गलत? भारत पाकिस्तान को आपस में खेलना चाहिए कि नहीं, इस पर हमारे देश में 3 तरह के विचार वाले लोग हैं। पहले, जो ये कहते हैं कि भारत को टेरर स्पॉन्सर देश पाकिस्तान के साथ कोई भी इकोनॉमिक, कल्चरल या स्पोर्टिंग टाइज नहीं रखने चाहिए। ऐसी ओपिनियन रखने वालों को 2014 से पहले की आम बोलचाल की भाषा में हिंदू मिलिटेंट या रेडिकल हिंदू कहा जाता है। जैसा कि ESPN क्रिक इन्फो ने 1991 और 99 में भारत पाकिस्तान मैच से पहले पिच खोदने वाले बाला साहिब के शिव सैनिकों को कहा था। दूसरे, जो ये कहते हैं कि भारत पाकिस्तान में जब जब कोई मैच हो, हम उसे उसके आतंकवाद की सजा क्रिकेट या हॉकी के मैदान में हरा कर दें। हम में से अधिकतर लोग ऐसे ही होते हैं और हम अपने आप को नेशनलिस्ट या देशभक्त कहलाना पसंद करते हैं। और तीसरे, वो लोग जो कहते हैं कि भारत को स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को अलग अलग रखना चाहिए, बल्कि स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स के ऊपर ही रखना चाहिए। ये लोग अपने आप को स्पोर्ट्स लवर कहते हैं। इनको लगता है कि ये देशभक्ति, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई, ये सब राजनेताओं ने खड़ी की है। इनके अनुसार मरते मरते भारतीय सैनिकों की चिंता सरकार करे, आप इन्हें बस कोहली शाइन का हाई क्वालिटी फेस ऑफ दिखाइए। पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत कुछ गलत भी किया है भारत में, बट जब आप पाकिस्तानी से मिलते हो दुबई में, यूके में, बहुत भाईचारा होता है। तो फिर कौन सही है? भारत पाकिस्तान में मैच ना होने देने वाले कट्टरवादी, पाकिस्तान से खेल के मैदान पर बदला लेने वाले देशभक्त, या फिर बॉर्डर जाए भाड़ में, आप हमें पहले ये बताओ कि पाकिस्तान के प्लेयर्स IPL में कब दिखेंगे कहने वाले स्पोर्ट्स लवर्स। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। वैसे आपको पता है भारत पाकिस्तान के एक एक क्रिकेट मैच में कितना पैसा जुड़ा हुआ है? 2015 वर्ल्ड कप में अकेले भारत पाकिस्तान मैच से 13 से 15 मिलियन $, यानी 125 से 130 करोड़ रुपए का एड रेवेन्यू जनरेट हुआ था। फिक्की के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग पिछले 20 वर्षों में केवल भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैचेस से ही 1.3 बिलियन $, मतलब 10,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। 2023 में श्रीलंका में हुए एशिया कप में भारत पाकिस्तान के 2 मैच हुए थे और आपको पता है इन 2 मैचेस के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स कितने रुपए में बिके थे? 100 मिलियन $, में, यानी लगभग 868 करोड़ रुपए से भी अधिक में। और इस सब पैसे का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनकी सरकार को जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान इस पैसे को क्रिकेट को बढ़ाने में कम और भारत में आतंकवाद फंड करने के लिए अधिक यूज करता है। क्योंकि अगर ये पैसा पाकिस्तान में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने में लगा होता तो गद्दाफी स्टेडियम की घटिया फ्लड लाइट्स में कैच पकड़ते हुए न्यूजीलैंड के क्रिकेटर रचिन रविंद्रन की आंख पर गेंद ना लगी होती।
अब सोचिए कि अगर हम राजनीति और देशभक्ति को अलग भी रख दें तो कोई स्पोर्ट्स लवर भी कैसे ये सोच सकता है कि पाकिस्तान में सेफ और सक्सेसफुल इंटरनेशनल लेवल स्पोर्टिंग कॉन्टेस्ट किया जा सकता है। अब मैं भारत पाकिस्तान के एग्जाम्पल को अलग रखकर इस विषय पर बात करता हूं कि क्या वास्तव में हम स्पोर्ट्स या पॉलिटिक्स को अलग अलग करके देख सकते हैं या नहीं। एक बड़े स्तर पर हो रहे किसी भी स्पोर्टिंग कॉन्टेस्ट का नेचर अपने आप में ही केवल एक खेल में होने वाली हार जीत से कहीं बड़ा होता है। अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी केवल हाई अचीविंग एथलीट्स नहीं होते, बाकी अपने अपने देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं। अगर हम टेनिस और लीग फुटबॉल को छोड़ दें तो अधिकतर खेलों में कंपटीशन इंडिविजुअल्स या टीम्स पर नहीं बल्कि देशों पर फोकस्ड होता है। जब मैदान पर टीम इंडिया और टीम इंग्लैंड खेल रही होती हैं तो ये उन देशों के बेस्ट चूजन मेल्स या फीमेल्स होते हैं जो अपनी जर्सी पर लगे देश के झंडे के लिए खेल रहे होते हैं, और यही देशभक्ति की भावना किसी भी देश के नागरिकों को उस खेल से जोड़ती है। अगर बात केवल रैंडम इंडिविजुअल्स से बनी दो टीमों के बीच स्पोर्टिंग स्किल टेस्ट करने की होती तो उस खेल से कभी इतना इमोशन नहीं जुड़ता जितना अभी जुड़ा हुआ है। ऑफ कोर्स हम स्पोर्ट्स में एथलेटिक थ्रिल और स्किल्स देखकर एक्साइटेड होते हैं, एंटरटेन होते हैं, लेकिन हम उससे जुड़ते इसीलिए हैं क्योंकि हम अपनी टीम को जीतते हुए देखना चाहते हैं। हमारे देश में सचिन, धोनी, विराट, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, मनु भाकर, गुकेश केवल इसलिए पॉपुलर नहीं हुए क्योंकि वो अच्छा खेलने वाले एथलीट्स हैं, बल्कि इसलिए पॉपुलर हुए हैं क्योंकि उन्होंने भारत में हमारे देश के लिए बड़े बड़े सम्मान जीते और कमाए। आप खुद सोचिए कि अगर विराट कोहली वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन होते हुए भी ऑस्ट्रेलिया या वेस्ट इंडीज की टीम से खेल रहे होते तो क्या हम भारतीय उनमें इतने इमोशनली इन्वेस्टेड होते जितने अब हैं? उनका फेम, पॉपुलैरिटी, फॉलोइंग सब कुछ उनके देश के नागरिकों के सपोर्ट पर टिका है, और ये बात हर एथलीट के लिए सच होती है। हम भारत में जिस नैरो सेंस में पॉलिटिक्स को समझते हैं वैसा दुनिया में कहीं नहीं होता, और इसीलिए केवल भारत में ही इतने ज्यादा लोग स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को अलग अलग करके देखने की बात करते हैं। इस पर दुनिया क्या सोचती है मैं आपको इसे कुछ प्रोमिनेंट एग्जाम्पल से बताता हूँ। हमेशा से ही दुनिया भर में स्पोर्ट्स को किसी ना किसी पॉलिटिकल गोल को अचीव करने के लिए यूज किया गया है। साउथ अफ्रीका में अपार्थीड रेजीम यानी नस्ल भेदी सरकार होने के चलते 1964 में आईओसी ने उन्हें ओलंपिक से बैन कर दिया था। 1970 में आईसीसी ने उन्हें क्रिकेट से बैन कर दिया था, यहाँ तक कि उन्हें 1987 और 91 का रग्बी वर्ल्ड कप तक नहीं खेलने दिया गया था। अल्टीमेटली जब 1990s में साउथ अफ्रीका से अपार्थीड रेजीम का अंत हुआ तो उसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी की स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा रोल था। वैसे साउथ अफ्रीका का बॉयकॉट तो बहुत पुरानी बात है, आप पिछले 2024 के पेरिस ओलंपिक्स ही देख लीजिए। आपको पता है रशिया जैसी स्पोर्टिंग सुपर पावर ने इन ओलंपिक्स में कितने मेडल्स जीते थे? एक भी नहीं, क्योंकि उन्हें रशिया यूक्रेन वॉर के चलते इन खेलों में पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया गया था। यहाँ तक कि यूके गवर्नमेंट ने तो अपने प्रेशर से 2022 के विंबलडन टेनिस ग्रैंड स्लैम से भी रशिया और बेलारूस के प्लेयर्स को बैन करवा दिया था। इजराइल और उसके प्लेयर्स को दुनिया भर के मुस्लिम देश कब से बॉयकॉट कर रहे हैं। 2019 में जापान में हुई वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप का ही एग्जांपल ले लीजिए। अल्जीरियन जुडोका फेथी नूरीन ने अपनी फाइट जीतने के बाद नेक्स्ट राउंड से अपना नाम इसीलिए वापस ले लिया था क्योंकि उन्हें वहां इजरायली जुडोका तोहार बुतबुल से कम्पीट करना था। यहाँ तक कि ईरान तो अपने एथलीट्स को ना तो इजराइल में खेलने देता है कहीं पर और ना ही इजरायली एथलीट्स से कम्पीट करने देता है। और ये कोई नई बात नहीं है, बहुत से खिलाड़ी खेल के मैदान से पॉलिटिकल पोस्चरिंग करते रहे हैं। 1936 के जर्मनी ओलंपिक्स में ब्लैक अमेरिकन एथलीट जेसी ओवेंस ने ओलंपिक पोडियम से हिटलर के रेसिज्म का विरोध किया था। बेस्ट एग्जाम्पल तो अपने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का है, जिन्होंने तब अपनी टीम समेत हिटलर को सैल्यूट करने से मना कर दिया था। और ऐसा भी नहीं है कि भारत को अपने सिद्धांतों और हितों के लिए स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी का यूज करना नहीं आता। साउथ अफ्रीका की अपार्थीड रेजीम पर 1946 में ही कंप्लीट डिप्लोमेटिक, कमर्शियल, कल्चरल और स्पोर्ट्स एम्बार्गो लगाने वाले हम पहले देश थे। हमारे मॉडर्न डे इंडियन क्रिकेटर्स भी इस बात से अनजान थोड़ी हैं। 2021 के T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच में ही कोहली की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे अनरिलेटेड पॉलिटिकल मूवमेंट के समर्थन में टेकिंग द नी वाली पोस्चरिंग तो कर ही दी थी। वो अलग बात है कि हमारी इस टीम ने अभी पिछले वर्ष ही बांग्लादेश के विरुद्ध एक सीरीज भी खेली थी, लेकिन इन्होंने उसमें वहां हर दिन मारे काटे और तरपाए जा रहे हिंदू माइनॉरिटीज के लिए कोई प्रोटेस्ट नहीं किया था। सोचिए कि भारत इतने समय पहले नस्लभेदी साउथ अफ्रीका के साथ खेलने पर तो बैन लगा सकता है और उसकी अपार्थीड रेजीम के अंत के तुरंत बाद उनसे खेलने वाला पहला देश भी बन सकता है, लेकिन अपने ही पड़ोस में अपने ही लोगों पर अत्याचार करने वाले टेरर स्पॉन्सर देश के साथ खेलना बंद नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर दुनिया भर में स्पोर्ट्स कोई सैक्रोसैंक्ट एक्टिविटी नहीं मानी जाती है जो किसी वैक्यूम में एग्जिस्ट करती हो। ऐसे में भारत के लोगों का ये कहना कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को अलग अलग रखना चाहिए, ये एक फॉल्स बाइनरी है। आपस में खेलने वाले दो देशों के बीच अगर कोई इश्यूज हैं तो इससे उनके स्पोर्टिंग रिलेशंस पर तो प्रभाव आएगा ही। दो देशों के आपसी संबंध बिगड़ना ये कोई आम सी बात है और उस पर स्पोर्ट या कल्चरल एक्सचेंजेस तोड़ लेने की बात मैं कर भी नहीं रहा हूँ, लेकिन कहीं कहीं जब वो रेड लाइन क्रॉस हो रही होती है ना तो हमें भी ये समझना चाहिए कि खेल से बड़ा देश होता है। पाकिस्तान दशकों से भारत में टेररिज्म फंड कर रहा है। आप न्यूज़ देखिए, आए दिन हमारे बलिदानी वीरों के शव तिरंगे में लिपट कर आते हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं को जमीन तो निगल नहीं गई है,
आप माने या ना माने, लेकिन जानते सब हैं कि ये जिहाद की बलि चढ़े हैं और चढ़ भी रहे हैं। ऐसे में अगर इस सब पर गुस्साने वाले चंद कट्टर हिंदुओं को हम अलग भी रख दें और आप केवल देशभक्त बनकर सोचें, तो भी क्या पाकिस्तान के हाथों बॉर्डर पर अपने सैनिकों की मृत्यु का बदला उन्हें क्रिकेट में या हॉकी में हराकर पूरा हो जाता है? मैं आप इंडियन स्पोर्ट्स लवर से भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जैसे श्रीलंका की टीम पर पाकिस्तान में गोलियां बरसी थी, या जैसे रचिन रविंद्र की आंख पर गेंद लगी है, आप अपने देश के स्पोर्ट्स पर्सन्स के साथ ऐसा होते देखना चाहते हैं? ये सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान को भारत सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक टेरर स्पॉन्सर नेशन कहता है और इनकी आतंकी फंडिंग को भुगत भी हमारा देश ही रहा है। पर ऐसे में भी अगर हम पाकिस्तान के साथ हंसी खुशी खेलते रहना चाहते हैं, तो बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी को पाकिस्तान का नाम आतंकी देशों में गिनाने का क्या बेसिस है? मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप भारत पाकिस्तान का ये मैच देखिए या मत देखिए, ये सब आपके विवेक पर निर्भर करता है। भारत पाकिस्तान आपस में खेलेंगे या नहीं, ये वैसे भी हमारा नहीं बल्कि सरकार का निर्णय है। लेकिन हाँ, जाते जाते मैं आपको कुछ क्लिप्स के साथ छोड़ जाऊंगा। ये दिल्ली के मजनू टीला पर पाकिस्तानी हिंदू रेफ्यूजी कैंप में रह रहे शरणार्थियों से मेरी बातचीत के कुछ अंश हैं, आप भी सुन लीजिए। बहन बेटियों को, माताओं को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं, धर्म परिवर्तन किया जाता है, बच्चों के साथ इस्लामी पढ़ाया जाता है। जवान बेटी देख लिया, अभी उसी की जबरदस्ती जाके उनके माँ बाप के पास राती में जाएंगे, राती उसी को छीन के लेके आएंगे, फिर वो सुबह को बोलेंगे ये मोमडन बन गए। कोई अधिकार नहीं है माँ बाप का। वहाँ पे 500 मंदिर पाकिस्तान में सब तोड़ दिए गए थे, लूट के तोड़ दिए गए थे। और मंदिरों में यहाँ से गाय काटी, गले से नहीं, जो अगले पाँव के पीछे से मंदिरों में फेंकी गई। जी बिल्कुल ऐसे बजानी है जैसे किसी को पता ना चले कि यहाँ पे मंदिर है। किसी मुसलमान को रंग लग गया तो मार दिया, वहाँ पे इतना अत्याचार था। जैसे शमशान भूमि होती है संस्कार के लिए, वो भी सारी कब्जे कर ली जाती है। 5-5 साल 10-10 साल अर्थियाँ पड़ी रहती हैं भारत में, गंगा में हरिद्वार लाने के लिए। यहाँ तो बोलते हाथ भी नहीं देते, दूर जा, हट जाओ यहाँ से, ऐसे बोलते। लंच लेके जाती थी, मम्मी बना के देती थी, वो लंच में बच्चे छीन लेते थे, टीचर किसी और को दे देती थी। तो मैं कहती हम नॉन वेज नहीं खाते, हमें जो वेजिटेरियन है हम नॉन वेज नहीं खाते। वो कहते नहीं स्कूल में पढ़ना तो यही बच्चे आपको खाना पड़ेगा। क्रोध होते हैं, क्रोध, तो बात छोड़ो।